गिनती की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। यह किताब मूसा की कहानी का एक हिस्सा बताती है जो अब तक के सबसे महान व्यक्तियों में से एक है। यह पाठ इस प्रश्न पर विचार करेगा, कौन सी बातें मूसा को उसके दिनों के अन्य लोगों से अलग करती हैं। इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आइए आगे बढ़ें और मूसा के जीवन में विजय और त्रासदियों के बारे में जानें। गिनती 12:3 हमें मूसा का सबसे केंद्रीय चरित्र लक्षणों में से एक है। यह कहते हुए देता है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मत्ती 5:5 में यीशु के पहाड़ी उपदेश में से एक है, धन्य है वह जो नम्र है। नम्र या विनम्र आमतौर पर कमजोर के रूप में समझा जाता है। हालांकि वचन में नम्र का अर्थ नियंत्रण में शक्ति जैसा कुछ है। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली घोड़े की कल्पना कीजिए। जब आप उसके मुंह में लगाम की मुखरी, उसके सिर पर एक लगाम और उसके पीठ पर एक काठी रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं, तो वह घोड़ा कमजोर नहीं होता है, यह नम्र होता है। यीशु मत्ती 11:29 में कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यीशु इस मायने में विनम्र हैं कि वह हमेशा अपने पिता की इच्छा पूरी करते हैं। वह पिता की इच्छा से इतने जुड़े हुए हैं कि वह नम्र बन गए हैं। मूसा की सराहना तब की जाती है जब उसे उसके व्यवहार के लिए पृथ्वी का सबसे विनम्र व्यक्ति कहा जाता है। वह परमेश्वर का आज्ञा पालन करने और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की इतनी गहरी इच्छा रखता है। परमेश्वर भी अपने ईर्ष्यालु भाई बहन के खिलाफ मूसा का बचाव करते हैं और गिनती 12:6-8 में कहते हैं, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। जब इजरायली वादा किए गए देश में भेजे गए 10 जासूसों की नकारात्मक प्रतिवेदन के कारण मूसा और हारून के खिलाफ बड़बड़ाते हैं, तो मूसा और हारून उनके सामने जमीन पर झुक जाते हैं। यहोशू और कालेब लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि यहोवा उनके साथ है और उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। जवाब में मंडली ने उन्हें मौत के घाट उतारने का फैसला किया। इससे पहले कि वे उन 2 आदमियों को मार पाते, यहोवा हस्तक्षेप करते हैं और गिनती 14:11 और 12 में मूसा से कहते हैं, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्यकर्म देखकर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। जैसे परमेश्वर ने लोगों के इस समूह को बहुत पहले एक व्यक्ति अब्राहम के माध्यम से बनाया था, वह उन्हें समाप्त करने और शुरुआत से शुरू करने और एक व्यक्ति मूसा के माध्यम से एक राष्ट्र का निर्माण करने की धमकी देते हैं। यह कितना शक्तिशाली उदाहरण है कि परमेश्वर नम्रता और उसके नेतृत्व का अनुसरण करने की इच्छा को कितना अधिक महत्व देते हैं। इस कहानी में मसीह की एक शक्तिशाली तस्वीर है। मूसा न केवल यहोवा से प्रेम करता है और उसके सामने दीन है, परंतु वह परमेश्वर की प्रजा से भी प्रेम रखता है। ध्यान दें कि कैसे वह लोगों के लिए मध्यस्थता करता है, खुद को परमेश्वर की धमकी और उन्हीं लोगों के बीच खतरे में डालता है जिन्हें धमकी दी जा रही है। वह परमेश्वर की दया के लिए भीख मांगता है और वह इसे प्राप्त करता है। यह पहली बार नहीं है जब मूसा ने ऐसा किया। हम उसी मसीह की छवि को निर्गमन 32 में सोने के बछड़े के दृश्य में पाते हैं, जब नए मुक्त किए गए इजरायली परमेश्वर के बचाए मूर्तियों की पूजा करना शुरू करते हैं। मूसा इजराइल के लिए प्रायश्चित करने जाता है, लेकिन वह वहां नहीं रुकता। हम वचन 32 में पाते हैं, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे।
मूसा अनिवार्य रूप से परमेश्वर से कह रहा है, यदि आप उन्हें क्षमा नहीं करते हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप मुझे वही दंड दें जो उन्हें मिल रहा है, भले ही उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। नेतृत्व का क्या ही दुर्लभ उदाहरण। मूसा परमेश्वर के सामने इज़राइल के सभी लोगों के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होता है और वह मूसा के साथ अपने संबंध के कारण दया पाते हैं। इसी तरह हम यीशु के साथ अपने संबंध के कारण दया पाते हैं, जो पूरी मानवता में एकमात्र सही मायने में निष्पाप सिद्ध व्यक्ति हैं। क्रूस इतना शक्तिशाली क्यों है? इसका एक कारण यह है कि उस पर हम यीशु को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके सभी बलिदान और नम्र कार्यों के बावजूद मूसा के लिए चीजें एक आश्चर्यजनक मोड़ लेती हैं जब उसे पता चलता है कि उसे वादा किए गए देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हम पहले पढ़ते हैं कि मूसा सबसे विनम्र व्यक्ति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह पाप के परिणामों का सामना नहीं करेगा। हम इस पाप को गिनती 20:9 से 12 में होते हुए देखते हैं, जो कहता है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, है दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। वह ऐसा तब भी करता है जब यहोवा ने उसे स्पष्ट रूप से आज्ञा दी थी कि वह चट्टान से बात करे और उस पर प्रहार ना करे। पाठ जारी है, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इज़राइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। क्योंकि मूसा ने पाप किया, वह परमेश्वर की ओर से यह दंड पाता है। जंगल में इज़राइलियों के पापों की तुलना में मूसा की स्थिति महत्वपूर्ण लग सकती है। हालांकि हमें यह याद रखना होगा कि परमेश्वर नेतृत्व करने वालों के लिए उच्च स्तर रखते हैं। यह संदर्भ यह भी कहता है कि मूसा का व्यवहार यहोवा की पवित्रता के लिए सीधा अपराध है। पवित्रता अत्यधिक श्रद्धा और सटीक आज्ञाकारिता की मांग करता है। अतः हम पूछते हैं, क्या यह दंड उचित है? दिव्य बादल से ढके होने के दौरान चट्टान पर प्रहार करना एक अस्वीकार्य स्तर की बेअदबी और अहंकार को प्रदर्शित करता है। मूसा के पास कहने का साहस भी है दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? वह स्वयं को चमत्कार में सम्मिलित करके श्रेय लेता है। वह कहता है हम। मूसा इज़राइलियों के प्रति अपने क्रोध में भूल गया है कि वह उद्धारकर्ता नहीं है, कि वह चमत्कार नहीं कर सकता और वह चट्टान से पानी नहीं निकाल सकता है जब तक कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से उसे नहीं बताते। वह भूल जाता है कि उसे हमेशा परमेश्वर ही कुछ भी करने की क्षमता देते हैं। इसलिए परमेश्वर के मानकों के आधार पर मूसा का दंड न्यायपूर्ण है। उत्पत्ति 18:25 घोषित करती है, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करें? जब हम मूसा के जीवन की इन सभी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हम कुछ परेशान करने वाली बातों का एहसास होने लगता है। गिनती 11 हमें बताता है कि मूसा थक गया है। अंग्रेजी में इसे समझने के लिए बर्नआउट शब्द का उपयोग किया गया है। बर्नआउट शब्द का अर्थ है टूटा हुआ, अभिभूत, तनावग्रस्त और चलते रहने के लिए बहुत थका हुआ। गिनती 11 से 15 में मूसा यहोवा से कहता है, क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? मुझे इतना मांस कहां से मिलेगा कि इन सब लोगों को दूं? यह कह कर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेले इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं।
यह अगुओं के लिए एक आम संघर्ष है। हम एलिया, अय्यूब, दाऊद, यिर्मयाह और यहाँ तक कि प्रेरित यूहन्ना को भी इस बिंदु पर आते हुए देखते हैं। शुक्र है कि परमेश्वर मृत्यु के लिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते, बल्कि मुसीबत के समय उनकी मदद करते हैं। प्रभु हमारे हृदय के दर्द को जानते हैं और हमें तब भी सुनते हैं जब हम मुश्किल से जानते हैं कि क्या कहना है, या जब हम सभी गलत बातें कहते हैं। प्रेरित पौलुस रोमियो 8:26 और 27 में कहता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर हो हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यदि हम गलत बात भी मांगे, यदि हमारा हृदय ठीक है, तो पवित्र आत्मा जो हम में है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए विनती करेगा। यह एक अद्भुत वादा है। गिनती 11, 16 और 17 में यहोवा यह कहते हुए मूसा को सहायक देते हैं, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वह प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वह तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वह इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। अब मूसा के ससुर ने पहले के समय में ऐसा करने का सुझाव दिया था, लेकिन मूसा ने इन आदमियों को तब तक इकट्ठा नहीं किया जब तक कि परमेश्वर यह स्पष्ट नहीं कर देते कि यह उनकी इच्छा है, और न कि केवल मूसा के ससुर का एक अच्छा विचार। हम इसे कुछ तरीकों से देख सकते हैं। पहला, हम इसे यीशु मसीह के पूर्वाभास के रूप में देख सकते हैं, और दूसरा, हम इसे अपने मानवीय टूटेपन के परिप्रेक्ष्य से समझ सकते हैं। मसीहाई पूर्वाभास या आने वाले मसीह के संकेतों के संदर्भ में हम अधिक से अधिक अगुओं को आत्मा से भरा हुआ देखते हैं। गिनती 11:17 में परमेश्वर मूसा से कहते हैं, जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वह इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे। मरकुस 3:14 और 15 के अनुसार यीशु स्वयं 12 आदमियों को चुनते हैं कि वह उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजें कि वह प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। मरकुस 1:8 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अनुसार आत्मा से भरे हुए मसीहा के रूप में उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। प्रेरितों के काम 2:33 में पतरस ने यह कहते हुए घोषणा की कि यीशु ने ठीक वैसा ही किया। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। उसमें आज हम भी शामिल हैं। हम भी, यदि हम पश्चाताप करते हैं और विश्वास करते हैं, तो हमारे पास पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के द्वारा आशीषित होने का अवसर है, जब हम पतित संसार में यीशु की सेवकाई का विस्तार करते हैं। हम उसके हाथ, उसके पैर और उसका मुंह बन जाते हैं, क्योंकि हम उसी आत्मा से भर जाते हैं जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया। जहां तक बर्नआउट के मानवीय पहलू की बात है, हम बहुत कुछ सीखते हैं जब हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा, एलिया, अय्यूब, योना, दाऊद और यिर्मयाह को पुनर्स्थापना और पुनरुद्धार की ओर ले जा रहे हैं। दाऊद भजन 23:3 में कहते हैं, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जब कोई व्यक्ति थक जाता है और जल जाता है क्योंकि उसने अपने शरीर या आत्मा की उपेक्षा की है, तो उसे पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता होती है। परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करता है, परंतु यह तत्काल समाधान नहीं है। इसके बजाय यह ईश्वरीय अनुग्रह और दया का कार्य है, और अनुग्रह और दया के ये उपहार हमें एक मध्यस्थ, देखभाल करने वाले और पूर्ण परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं। अन्य प्राचीन ग्रंथों की तुलना में बाइबल साहित्य के बारे में एक अनूठी बात यह है
कि किसी भी मानव नायक को पूर्ण या पाप रहित के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। बाइबल के सभी पात्र अपनी मानवता, अपनी कमजोरी दिखाते हैं। वह पाप करते हैं, वह संघर्ष करते हैं, यहाँ तक कि वह जल भी जाते हैं। बहुत से लोग, विशेष रूप से ईसाई, सोचते हैं कि अगुओं को मानव से अधिक होना चाहिए। कभी उदास नहीं होना चाहिए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए, केवल आध्यात्मिक। यह याद रखने में मदद कर सकता है कि यह बाइबल पात्र आज के ईसाई अगुओं की तरह वास्तविक लोग हैं। यह सत्य एक महत्वपूर्ण वास्तविकता है और हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे अपनाना चाहिए और अपने सृष्टिकर्ता के लिए हमारी आवश्यकता को याद रखना चाहिए। ये पात्र महान कार्य कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उन्हें निर्देशित करती है, इसलिए नहीं कि वह परिपूर्ण है। परमेश्वर कमजोर और विनम्र लोगों के माध्यम से अविश्वसनीय चीजें करते हैं। वह साधारण लोगों के माध्यम से असाधारण कार्य करते हैं जब वह स्वयं को उपलब्ध कराते हैं। क्या आपने स्वयं को परमेश्वर को उपलब्ध करवाया है? यदि नहीं, तो आप आज ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करते हैं तो लोगों को उस तरह से प्यार करने के लिए तैयार रहें जैसे परमेश्वर प्यार करते हैं। जैसे हम समाप्त करते हैं, आइए हम फिर से विचार करें कि मूसा पूरे युग में सबसे विनम्र, महानतम व्यक्ति में से एक है। फिर भी मूसा सिद्ध मनुष्य नहीं है। वह पाप करता है, क्रोध और हताशा सहता है और काम के बोझ से थका है। परमेश्वर उच्च जीवन स्तर और आज्ञाकारिता की मांग करते हैं, खासकर उनके लिए जो नेतृत्व में है। लेकिन वह मुसीबत के समय में हमेशा मौजूद मदद भी है। हमें बस सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है, भले ही कभी कभी शब्द गलत भी हों। परमेश्वर हमसे मिलेंगे, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरेंगे, हमें ताजगी देंगे और हमें सही रास्ते पर ले चलेंगे।